नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ के 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुंदर, सुशील और संस्कारिक थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि चलो आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगीं, तब वहाँ एक सर्प निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने के लिए चली गई। घर पहुँचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई, तब वह दूध लेकर वहाँ पहुँची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा था। वह सर्प से बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने घर के कामों में आपको दूध पिलाना भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुझे अभी डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए वह मांग ले। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। बस जब मैं आपको पुकारूं आप चले आना। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने में सेठ जी के सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगीं और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तब सर्प बोला, मैं दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ। इस तरह विश्वास दिलाकर छोटी बहू को अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। जैसे ही वह नागलोक पहुँची, नागलोक के धन को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपने माता के पास लेकर गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। सर्प की माता ने छोटी बहू को लाड किया। वहाँ सर्पों की बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते। एक दिन वह माँ से बोली, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही उनके मुख जल गए। सभी बच्चे गुस्से से बोले, हम इसे काटेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। अब छोटी बहू के जाने का समय हो गया। उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने हीरे मोती देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दे दी है तो इसे साफ करने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देना चाहिए था। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दिया और साथ ही एक हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। जब बात नगर की रानी ने सुनी तो उसको पाने की इच्छा राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को सारी बात बताई। सर्प बोला, तुम दुखी मत होना, राजा वह हार लौटा देगा। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया। रानी ने डर कर वह हार फेंक दिया।
यह देखकर राजा ने छोटी बहू को बुलवाया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने यह जादू कैसे किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा वैसा नहीं है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। तभी वह सर्फनाग वहाँ प्रकट हो गए। नागदेव बोले, यह मेरी बहन है और मैंने इसे यह हार दिया है। यह देखकर सभी लोग ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन सावन मास की पंचमी तिथि थी। नागदेव को प्रसन्न करने के लिए राजा रानी सहित सभी राज्य के लोग कच्चा दूध से नागदेव का स्वागत किया। नागदेव प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिए कि आज के दिन जो भी भक्त मेरे ऊपर कच्चा दूध चढ़ाएगा उसकी रक्षा मैं भाई बनकर करूँगा। तभी से हर पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाने का परंपरा बन गया। ये नाग देवता जैसे आपने उस दुखियारी बहन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।